आप सोचिए फ्रस्ट्रेट कौन नियत क्यों संदिग्ध मैं है? छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं सर नियत क्यों संदिग्ध है? हाँ बता रहा हूं नियत क्यों संदिग्ध जी बता रहा हूं। अधीर रंजन चौधरी जी कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं, छोटे नेता नहीं है, लोकसभा में लीडर ऑफ द अपोजिशन है। वो अपने गृह राज्य बंगाल में कहते हैं देयर इज नो डेमोक्रेसी इन वेस्ट बंगाल। वो कोर्ट तक चले जाते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। मगर वही तृणमूल कांग्रेस जिसके लिए इनके सबसे बड़े नेताओं में से एक कहते हैं देयर इज नो डेमोक्रेसी इन वेस्ट बंगाल, बेंगलोर में जाके वही डेमोक्रेसी के खिलाफ लड़ाई में इतनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि खड़गे जी के बाद नंबर 2 पे बोलने के लिए ममता जी को दिया जाता है। अब इसमें नियत को लेकर कहीं कोई मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे सुधांशु त्रिवेदी, आप राज्यसभा के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम आपके मित्र भी हैं, विरोधी पार्टी के ही सही और कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। वो कहते हैं इंडिया को इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर यह बयान विपक्ष के किसी नेता ने दिया होता तो उसे देशद्रोही घोषित कर दिया जाता। आप लोग ही देशद्रोही घोषित करते। अब बताइए, ये उनका स्टेटमेंट है। योर रिप्लाई ऑन दिस। मैं इसका मैं विधिवत उत्तर दे देता हूं। पहली बात, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ यह कहा कि इंडिया नाम लगा लेने से अर्थ नहीं हो जाता कि वो भारत का हित चिंतक हो गया। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में भी इंडिया है, और सिमी स्टूडेंट फॉर इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया में भी इंडिया है। दोनों प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है, और इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया है। और राजनीतिक दलों में हम ये कहें तो एक जमाने में मुस्लिम लीग भी अपने को इंडियन मुस्लिम लीग कहती थी, बिना आजादी से पहले भी वो अपने को इंडियन मुस्लिम लीग कहती थी, जिससे देश को बांटा। परंतु अब सवाल ये उठता है कि आपने कैसे कह दिया कि ये लोग उनके साथ हैं? ये बात निराधार है क्या? अमीर जी ये बताइए, जो आतंकवादी कहते हैं कि अफजल हालात का मारा, वही इंडिया वाले कहते हैं, ये गठबंधन वाले। आतंकवादी कहते हैं जाकिर नाइक शांति का मसीहा है, ये भी कहते हैं शांति का मसीहा है। आतंकवादी कहते हैं याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई है, ये भी कहते हैं जुडिशियल किलिंग हुई है। आतंकवादी कहते हैं भारत की सेना हमारे लोगों को मार रही है, ये तो एक कदम आगे जाके कहते हैं कि साहब भारत की सेना का अध्यक्ष सड़क छाप गुंडा है। और तो और आतंकवादी जाके पाकिस्तान से मदद लेते हैं, और इनके छोटे मोटे नेता नहीं, सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर, दोनों वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री पाकिस्तान में जाके कहते हैं कि आप मोदी को जी जवाब ले लेते हैं। चरण सिंह, आप मोदी को हटाइए। जी। तो मैं पूछना चाहता हूं अपने, और आतंकवादियों के लिए आंख में आंसू आतंकवादी संगठनों के भी आते हैं और सोनिया जी के भी आते हैं। तो अगर कर्म और नाम दोनों में कोई बहुत सिमिलरिटी न नजर आ रही हो तो मेरी बात को काट दीजिए। जी देखिए, सुधांशु त्रिवेदी की बात का लबोलबाब ये है चरण सिंह सापरा जी कि आपके पुराने पाप बहुत हैं, तो उन पुराने पापों को धोने के लिए गंगा में एक बार स्नान से तो काम नहीं चलने वाला है। देखिए अमीश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो आज बयान आया है, जिसमें उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन का जिक्र उन्होंने कंपैरिजन किया है, जी ये बेहद शर्मनाक बयान है, दिशाहीन बयान है और ध्यान भटकाने वाला बयान है प्रधानमंत्री जी का। मुझे तो हैरत होती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जबान क्यों नहीं कपाई जब उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन और पीएफआई का नाम लिया। क्या वो प्रधानमंत्री भूल गए? आदरणीय प्रधानमंत्री को यह नहीं याद आया कि यही ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने खदेड़ा है, और इंडियन मुजाहिदीन को नस्तनाबूद करने के लिए जो इंडियन आर्मी, उसके नाम में भी इंडियन आता है। तो ये तमाम सारी बातें ये भूल जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा उनको रखनी चाहिए। एक सवाल जो मैंने पूछा आपसे, वो किस तरह से टॉन्ट करने की भाषा बोलते हैं, ये सारा देश देख रहा है। लेकिन मैंने जो आपसे सवाल पूछा, का काम करना चाहा, सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि आप बात नहीं करना चाहते, आप लोग इस तरह का वक्तव्य करना चाहते। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि आपके पुराने पाप बहुत हैं, कैसे? ये वॉल्यूम बढ़ा देंगे, वॉल्यूम आपका बहुत लो है। जी मैं इस टेक्निकल ग्लिच को ठीक कराता हूं, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी की बातों का मतलब है कि आपके पुराने पाप बहुत हैं, तो कैसे धोएंगे इन पुराने पापों को? क्या इंडिया नाम से सारे पुराने पाप धुल जाएंगे? नहीं, देखिए अमीश जी, यही तो ये करना चाहते हैं ना। इनको आज सवाल पूछें तो ये 9 साल पीछे, 90 साल पीछे जाने को तैयार है, लेकिन आज मणिपुर के ऊपर ये उत्तर देने के लिए तैयार नहीं है।
ये नहीं बताएंगे कि वो 2 बेटियों को क्यों इस तरह से निर्वस्त्र कर करके घुमाया गया। ये नहीं बताएंगे कि बड़ी खबर आ रही है, जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़ा वार किया है आईएनडीए को लेकर, आईएनडीआईए को लेकर, यानी इंडिया को लेकर नाम बदलकर छवि बदलने की चाल है। और साथ ही साथ ये कहा है कि एक बच्चा तो बार बार फेल होता है तो मां बाप क्या उसका नाम बदल देते हैं तो उसका फेल होना क्या बच जाता है। सुधांशु त्रिवेदी, आपके अध्यक्ष का यह ट्वीट क्यों आया, किस लिए आया, और फेलियर वाले बच्चे का जिक्र क्यों इसमें? बहुत साफ बात है